हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से, कैसे, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी 5 बड़ी मिस्टेक यहाँ पे दिखने को मिल रहा है रिटेलर्स के द्वारा। और यदि आप लोग भी इन पाँचों में से किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से कैसे सुधार कर सकते हैं और गलती आपको नहीं करनी होगी चाहिए, ताकि आप लोग को अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनी रहे। सो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग बात करें जो सब्सक्रिप्शन हो रही है उसमें किस तरीके से कैसी यहाँ पे मिस्टेक रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, उसको यदि हम लोग देखें तो रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से जो भी मिस्टेक देखी जा रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टाइम्स CIPO सब्सक्राइब हो रही है, जिसमें यदि हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं लगभग जो नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि शेयर की बात करें जो अभी तक बिड लगती हुई देखने को मिली है उसकी बात करते हैं तो 16 करोड़ 62 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुका है 1 करोड़ 84 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में। जिसमें से देखा जाए तो जो बड़ी मिस्टेक की जा रही है वो कट ऑफ प्राइस पर देखा जाए तो कट ऑफ प्राइस और प्राइस बिड की बात करें तो यहाँ पे प्राइस बिड जो कि लोअर प्राइस बैंड हो जाती है और कट ऑफ प्राइस की बात करें तो अपर प्राइस बैंड जो इस कंपनी के रखी है 500 पे, उस पर देखा जाए तो 14 करोड़ लगभग 32, यहाँ पे 14 करोड़ 39 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली कट ऑफ प्राइस पर लगाई गई है। लेकिन लोअर प्राइस बैंड पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइस बिड पे जो पैसे लगी है वो 2 करोड़ 23 लाख, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके की मिस्टेक यहाँ पे की जा रही है उस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी होगी। यदि प्राइस बिड पे यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आप लोगों को सुधार करनी चाहिए और आपको कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करनी चाहिए। और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, कल यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कट ऑफ प्राइस पर ही आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको ओवर सब्सक्राइब या आईपीओ होते हुए देखने को मिल रही है, इस कंडीशन में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कट ऑफ प्राइस पर ही अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स ही नहीं, आपको एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को बड़ी मिस्टेक देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय के द्वारा भी यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो 20 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर की गई है उसके अगेंस्ट में तो लगभग 38 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुका है, जिसमें से 34 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें तो कट ऑफ प्राइस पर यहाँ पे बोली लगी है। लेकिन रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें तो रेस्ट ऑफ अमाउंट्स आपको जो बिड लगी है वो 3,84,000 इक्विटी ऑफ शेयर प्राइस बिड पे बोली लगते हुए देखने को मिला है, जो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक है। इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी हुई चाहिए। और साथ साथ यदि हम लोग देखें यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की जैसी मिस्टेक देखी जा रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करें, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी यहाँ पे देखा जाए तो 60 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया है। इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो लगभग 9 करोड़ 59 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की अभी तक बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। उसमें देखा जाए तो प्राइस बिड पे यानी कि कट ऑफ प्राइस पे देखा जाए तो आप लोगों को 8 करोड़ की बोली लगी है और 1 करोड़ 55 लाख की बात करें तो आपको प्राइस बिड पे बोली लगते हुए देखने को मिला है। इस पे अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है यदि ओवर सब्सक्राइब कोई भी और किसी भी तरीके की आईपीओ होती है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, ये एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, या आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर रहे हो, तो इन सभी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से कैसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट मिस्टेक को देखा। अब दूसरी मिस्टेक के बारे में डिस्कस करें हम लोग तो वो बड़ी मिस्टेक यहाँ पे देखी जा रही है कि आप लोगों को एक पैन कार्ड आपके पास है और उसी पैन कार्ड से देखा जाए तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म में, मान लेते हैं कि किसी ने आपको जीरोधा में भी अप्लाई कर दिया है और अपस्टॉक्स में भी अप्लाई कर दिया है और ग्रो में भी अप्लाई कर दिया है। देखा जाए तो आप लोग मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स का यहाँ पे जो मतलब होता है उसको देखा जाए तो प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनकी अलग अलग डिफरेंट पैन कार्ड रहती है। एक सेम पैन कार्ड से अलग अलग मल्टीपल ब्रोकरेज फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन सभी रिजेक्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो जिन फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनके पास UPI ID हो या नेट बैंकिंग हो अप्लाई करने के लिए, साथ साथ उनकी पैन कार्ड हो, देन यहाँ पे अप्लाई करें और उन्हीं के डीमेट अकाउंट से अपने जो पैसे हैं उनको भी ब्लॉक करवाना हो तो उसी तरीके से आप लोग पैसे को भी ब्लॉक कराएं। इस तरीके की आपको मिस्टेक ये पैन कार्ड एक सेम पैन कार्ड होने के बाद भी यहाँ पे 2 से 3 4 अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपके पूरे
एप्लीकेशन जितने भी अप्लाई किए हैं उतनी रिजेक्ट इन फ्यूचर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरी गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है उसके बारे में हम लोग बात किया कि एक पैन कार्ड से एक ही डीमैट अकाउंट से जो जिस कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आज के डेट में नहीं, कल तक यहाँ पे देखा जाए तो कल 24 ऑफ नवंबर की बात करें तो 24 नवंबर तक 5 PM तक आपके डीमैट अकाउंट में जो भी यहाँ पे जो शेयर है वो आप लोगों को जो अप्लाई किए हैं आपने, वहाँ पे जो मैंडेट आपको अभी तक नहीं आई है और कल तक 5 PM तक आपको मैंडेट नहीं आती है तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे और एक्सेप्ट नहीं करते हो मैंडेट को, तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगे। तो इस कंडीशन में यदि आपका एप्लीकेशन लगा रहे हैं और मैंडेट नहीं आ रही तो उसको कैंसिल करके फिर से अप्लाई कीजिए और मैंडेट आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी। कल लास्ट डेट है, 5 PM से पहले आप मैंडेट एक्सेप्ट करोगे तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी, नहीं तो 5 PM के बाद यदि आप अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट आपको जो मिलने की कंडीशन है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट कर दी जाएंगे। देन दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सेम जो बैंक अकाउंट की बात करें, यहाँ पे आपके पास एक ही बैंक अकाउंट से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से भी पे आउट कर रहे हैं और अपने जो फ्रेंड्स के भी डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने यूपीआई आईडी का ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके की गलती करते हैं तो आपको जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। और कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे आप लोग जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, देखा जाए तो आप लोगों को जो कैटेगरी में अप्लाई करने की दी गई है वो आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरली आप एलिजिबल होंगे तो शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करें, नहीं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें। यहाँ पे कई सारे दोस्तों को के द्वारा जो मिस्टेक की जा रही है कि एक डीमैट अकाउंट से तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं, रिटेलर्स में भी और बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो अलॉटमेंट मिलने की जो भी चांस और पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और देखा जाए तो जो इस कंपनी की करंट प्राइस है उसी करंट प्राइस पर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी, तो ही जाकर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। हम लोगों ने देखा कि कट ऑफ प्राइस फर्स्ट मिस्टेक जो कि आप लोगों को कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करनी होगी, उस कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं करें तो आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। देन पैन कार्ड दूसरी यहाँ पे मिस्टेक हम लोगों ने देखा। तीसरी मिस्टेक की बात करें तो सेम बैंक से आपको अलग अलग जो यूपीआई आईडी से अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट से जो पैसे पे कर रहे हो उस तरीके की नहीं गलती करनी है। और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो पैन कार्ड है, यूपीआई आईडी हो गई, सेम बैंक हो गई, कट ऑफ प्राइस हो गया और जो कैटेगरी में यहाँ पे गलती कर रहे हैं उस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। तो इन सभी मिस्टेक को यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सुधार करनी चाहिए। और देखा जाए तो इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पर सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कुछ कारोबार हो रही है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात की गई, साथ साथ इरेडा आईपीओ के रिलेटेड इस वीडियो पे डिस्कशन किया गया है। तो इन सभी वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पे या चैनल पर जाकर विजिट करके इन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।